एक समय की बात है। स्नो वाइट और रोज रेड नाम की दो सुंदर बहनें अपनी दयालु माँ के साथ रहती थीं। उनका घर एक घने जंगल के किनारे पर था। दोनों बहनें घर के सभी कामों में अपनी माँ की मदद करती थीं और घर को इतना साफ और सजा कर रखती थीं कि उसे बाहर और अंदर दोनों तरफ से देखना सुखद लगता था। दोनों बहनें एक दूसरे से इतना प्यार करती थीं कि वे कहीं भी हाथ में हाथ डालकर जाती थीं। वे अक्सर एक दिन अपने राजकुमारों से मिलने का सपना देखती थीं। ये सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हर तरफ बर्फ की चांदी जैसी परत बिछी हुई थी। दोनों बहनें अपनी माँ के साथ अंगीठी के पास बैठकर गर्मा गर्म सूप का आनंद ले रही थीं। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ऐसी बर्फीली रात में कौन हो सकता है? माँ को आश्चर्य हुआ। माँ, दरवाज़ा मत खोलना, स्नो वाइट ने डरते हुए कहा। ये कोई जंगली जानवर या कोई बुरा आदमी हो सकता है, रोज रेड ने कहा। लेकिन कोई बेचारा व्यक्ति भी तो हो सकता है जिसे हमारी मदद की ज़रूरत हो, माँ ने कहा और दरवाज़ा खोलने चली गईं। जैसे ही उनकी माँ ने दरवाज़ा खोला, दोनों लड़कियां डर के मारे चिल्ला पड़ी। उनके दरवाजे पर एक बड़ा काला भालू खड़ा था। उसकी बालों वाली खाल बर्फ से ढकी हुई थी। मुझसे डरो मत, मैं कोई बुरा भालू नहीं हूँ। मुझे बस इस कड़ाके की ठंड से खुद को बचाने के लिए आज रात के लिए शरण चाहिए, काले भालू ने कहा। माँ मुस्कुराई और भालू को कुटिया के अंदर आने दिया। लड़कियों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, माँ ने कहा। वो वास्तव में एक मिलनसार भालू है और आज रात हमारे साथ ही रहेगा। माँ ने लड़कियों को भालू के लिए एक बड़े कटोरे में गरम सूप लाने को कहा। उन्होंने भालू को अंगीठी के पास बैठने को कहा क्योंकि वो ठंड से कांप रहा था। रात के खाने के बाद लड़कियां भालू के साथ घुल मिल गईं। अब वे उससे बिल्कुल नहीं डरती थीं। क्या तुम मेरे बालों से बर्फ के टुकड़े झाड़ सकते हो? भालू ने पूछा। भालू वास्तव में बहुत दयालु निकला। भालू ने विनम्रता से लड़कियों से पूछा। जरूर, दोनों लड़कियों ने कहा और झाड़ू लेने के लिए दौड़ पड़ी। उन्होंने खेल खेल में भालू के शरीर से सारी बर्फ झाड़ दी। पूरी रात वे तीनों बातें करते और खेलते रहे। सुबह में भालू ने उन सभी को धन्यवाद दिया। उसने उन्हें अलविदा कहा और फिर घने जंगल में गायब हो गया। जब रात हुई तो दोनों बहनें भालू को याद करने लगीं। खटखट, खटखट, दरवाज़ा बजा। दोनों लड़कियां दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ीं। नमस्ते दोस्तों, काले भालू ने सुंदर फूलों के गुलदस्ते के साथ परिवार का अभिवादन किया। भालू रात के खाने के लिए एक बड़ी मछली भी लाया था। लड़कियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने भालू को गले लगा लिया। माँ ने रात के खाने के लिए बड़ी मछली पकाई और उन सब ने मिलकर अंगीठी के पास बैठकर इसका आनंद लिया। उस रात के बाद से वो बड़ा काला भालू हर रात उनकी कुटिया में आने लगा। वो परिवार के लिए सरप्राइज के तौर पर कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें लाना नहीं भूलता था। जल्द ही सर्दियों की जगह गर्मियों ने ले ली। एक दिन भालू ने बहनों को गले लगाया और कहा, आज से मैं नहीं आ पाऊंगा। गर्मियां शुरू हो गई हैं और मुझे उस बौने से अपने खजाने की रक्षा करनी है जो पूरी सर्दी सोता है और गर्मियों में जाग जाता है। स्नो वाइट, रोज रेड और उनकी माँ ने नम आंखों से उसे विदाई दी। चूंकि अब गर्मियां आ गई थीं, लड़कियां जंगल से कुछ नीली बेरियां लाने के लिए अपनी कुटिया से बाहर निकलीं। जब वे जमीन से रसीली बेरियां चुन रही थीं, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई मेरी मदद करो, मेरी दाढ़ी बचाओ। कोई दर्द से चिल्ला रहा था। लड़कियां उस दिशा की ओर दौड़ीं जहां से आवाज आ रही थी। कुछ दूरी पर उन्होंने एक लंबी सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बौने को देखा जिसका दाढ़ी का सिरा पेड़ की एक दरार में फंस गया था। लड़कियों ने उसे दरार से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहीं। बौने को दर्द से चिल्लाते देख स्नो वाइट ने अपनी जेब से कैंची निकाली और नीचे से उसकी दाढ़ी काट दी। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी सुंदर दाढ़ी! बौना गुस्से में स्नो वाइट पर चिल्लाया और पेड़ के पास पड़े सोने के सिक्कों का थैला उठाकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद स्नो